हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रचना बंसल। मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ा रही थी और हमारा चैप्टर चल रहा था तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो आज हम इसके देखने वाले हैं अभ्यास प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों का प्रथम वर्गीकरण किसने दिया? देखिए, तत्वों को जब हमने वर्गीकृत किया था तो अलग अलग साइंटिस्टों ने अपनी अपनी थ्योरी दी थी। तो सबसे पहले डॉवे राइनर ने दिया था, फिर उसके बाद न्यूलैंड ने दिया था, फिर उसके बाद लॉथर ने दिया था, उसके बाद मेंडेलीफ ने दी थी, फिर लॉथर ने दिया था और देन मोजले ने दी थी। ठीक है, तो अब इसने पूछा है तत्वों का प्रथम वर्गीकरण किसने दिया? डॉवे राइनर ने दिया, जो कि इसने ट्रायड बताया था, त्रिक का रूल दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉवे राइनर त्रिक है। अब इसने क्या बोला? डॉवे राइनर ने ये बोला कि कोई से भी एलिमेंट, 3 एलिमेंट विद डॉवे राइनर ट्रिक है। कैसे? जैसे ये x है, ये y है और ये z है। ठीक है, तो x प्लस z डिवाइड बाई 2 किसके बराबर आएगा? y के। ठीक है, अगर ऐसा आता है तो वो क्या है? डॉवे राइनर ट्रिक है। ठीक है, तो ऐसा किस किस में हो रहा था? कुछ ही जो ट्रायड थे वो फॉलो कर रहे थे। कौन कौन से? जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, ये फॉलो कर रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए, मेंडेलीफ ने परमाणु भार सही है किया। मेंडेलीफ ने, जैसे अभी इन लोगों ने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी थी, तो उसमें किसी ने गलत भी दे दिया था। तो मेंडेलीफ ने परमाणु भार सही किया था। किसका? बेरिलियम का भी किया था, इंडियम का भी किया था और ऑस्मियम का भी किया था। तो इन सभी का परमाणु भार उसने सही किया था। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का आधार है। देखिए, हमारी आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी है? मोजले ने दी है। ठीक है, जो मोजले ने दी थी उसने ये बोला था कि तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण किसके आवर्ती फलन होते हैं? परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। लेकिन मेंडेलीफ ने क्या बोला था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो उसने परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया और आधुनिक आवर्त सारणी जो कि व्यवस्थित है वो किसके? परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आवर्त सारणी का दीर्घ रूप, आवर्त सारणी का जो दीर्घ रूप है, जैसे आवर्त सारणी यही तो है अपनी, इसके अंदर इस तरीके की अपनी आवर्त सारणी है। यहाँ पर S ब्लॉक है, यहाँ P ब्लॉक है, यहाँ D ब्लॉक है और इसके अंदर थर्ड जो ग्रुप है उसमें ही अपना F ब्लॉक है। ठीक है, जिसको अपन नीचे लिख देते हैं। ठीक है, इस तरीके से अपनी आवर्त सारणी है। तो आवर्त सारणी का जो दीर्घ रूप है, ये वाला जो रूप है वो किसने दिया? वो दिया हमारे नील्स बोर ने दिया था। ठीक है, समझ में आया? चलिए, आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में होते हैं। आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में देखिए, ये कैसी क्षितिज लाइनें हैं। ठीक है, और ये ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं। ठीक है, तो जो ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं उसके अंदर कितनी थी? 18 थी। कितनी थी? 18 ऊर्ध्वाधर लाइनें थी। ठीक है, तो उनको क्या बोला? खड़ी हुई पंक्तियां। और जो क्षितिज पंक्तियां थी वो कितनी थी? 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, इस तरीके से 7। तो उसके अंदर आवर्त थे और वर्ग कितने थे? 18 थे। तो इसने ये बोला है कि कितनी क्षितिज लाइनें थी? तो 7 क्षितिज लाइनें थी और 18 खड़ी हुई पंक्तियां थी। तो इनको हम ये भी बोल सकते हैं कि 7 तो इसके अंदर आवर्त होते हैं और प्रथम आवर्त जो होता है उसके अंदर 2 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, 2 तत्व प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे। विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है। अब देखिए, जो हमारे सेकंड आवर्त के तत्व हैं वो थर्ड आवर्त के तत्वों के साथ क्या शो करते हैं? विकर्ण संबंध शो करते हैं। देखिए कैसे, ये वही हमारी पीरियडिक टेबल है। ठीक है, इधर P ब्लॉक है। अब इसके अंदर ये हमारा फर्स्ट और ये वाला मान लो, चलो फर्स्ट। ठीक है, ये हमारा सेकंड है, सेकंड आवर्त है। तो जो सेकंड आवर्त के तत्व हैं वो थर्ड आवर्त के तत्वों के साथ, ठीक है, यहां पर हमारा थर्ड आवर्त है।
तो ये सेकंड आवर्त के तत्व इसके नेक्स्ट थर्ड आवर्त के तत्व के साथ, ऐसे ही इसके नेक्स्ट थर्ड आवर्त के तत्व के साथ क्या शो करता है, एक प्रॉपर्टीज में सेम प्रॉपर्टी शो करता है। तो देखिए वही होता है क्या, विकर्ण संबंध। तो द्वितीय और तीसरे आवर्त के कुछ तत्व, ठीक है। चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी में 6th आवर्त में होते हैं। अब देखिए 6th आवर्त में मैंने आपको बताया था कि एक पूरी आवर्त सारणी के अंदर जो अपने आवर्त होते हैं उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनका संख्या लर्न कराने का एक फॉर्मूला बताया था। 7th आवर्त तो अपूर्ण है, लेकिन 6th जो आवर्त है वो कैसा है, पूर्ण है, और उसके अंदर 2 और 2 लास्ट में 2 2, तो इसमें 32 आ गए और बाकी 8 8 18 18 ऐसे लर्न कर लेते हैं। तो 6th आवर्त में कितने हैं, 32 तत्व प्रेजेंट हैं। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए, दीर्घाकार आवर्त सारणी में किस आवर्त तथा समूह में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होगी। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक वहीं होगी जहां सबसे ज्यादा तत्व प्रेजेंट होंगे। तो तत्व हमारे पूरी की पूरी आवर्त सारणी में, ये फर्स्ट आवर्ग है, ये फर्स्ट वर्ग है और ये सेकंड वर्ग है, ठीक है। और यहाँ पर ही आता है कौन सा, थर्ड वर्ग, ठीक है। जो थर्ड वर्ग है उसके अंदर क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आता है ये। तो इसके अंदर यहाँ से 57 से यहाँ से एफ ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो पूरा का पूरा एफ ब्लॉक एलिमेंट जो पूरी की पूरी कॉलोनी है वो यहाँ आकर बसी हुई है एक तरीके से। तो इसके अंदर कितने हैं, 14 तत्व, और इसी में ही आगे नीचे की तरफ थर्ड वर्ग के अंदर इसी में ही आगे एक्टिनाइड्स होते हैं, उसमें भी 14 है। तो 28 एलिमेंट तो इसके अंदर ही प्रेजेंट है, सिर्फ इसमें और इसमें, और इसके खुद के भी तो एलिमेंट प्रेजेंट है, तो उनके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो सबसे ज्यादा किसमें होंगे, 6वां आवर्त तथा थर्ड समूह। तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, शून्य समूह प्रस्तावित किया गया। तो देखिए शून्य समूह की खोज किसने की थी, रैमसे ने की थी, और इसी ने ही इसको प्रस्तावित किया था। शून्य समूह वह समूह होता है जिसमें सारी की सारी धातुएं कैसी होती हैं, तत्व कैसे होते हैं, अक्रिय होते हैं। जैसे यहाँ पर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनन और रेडन मिलता है, ठीक है। ये सारा 18 वर्ग के अंदर आती हैं। ये किस में आती हैं, 18 वर्ग में आती हैं। और कैसी होती हैं, ये अक्रिय होती हैं। कैसी होती हैं, अक्रिय होती हैं। और इनकी ऑक्सीकरण अवस्था कैसी होती है, संयोजकता कैसी होती है, शून्य होती है। इसीलिए इनको क्या बोला, शून्य समूह की धातु, शून्य समूह के तत्व, ठीक है। चलिए, निम्न में से किसका आकार सबसे छोटा होगा। तो देखिए जैसे जैसे एनायन का चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका साइज क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो देखिए इसके अंदर 4- चार्ज है। 4- चार्ज मतलब इस पर बहुत ज्यादा चार्ज है, तो इसका आकार बड़ा है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। फिर N3- ये भी नहीं होगा, O2- ये भी नहीं होगा। तो सी ऑप्शन अपना, फ्लोराइड माइनस, इसका आकार सबसे छोटा है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा तथ्य सही है। अब देखिए कौन सा तथ्य सही बता रहा है, तो अपन 4 ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। धातु की आयनिक त्रिज्या परमाणु त्रिज्या के सामान्यतः कम होती है। अब पहले हम ये देख लें, धातु और अधातु की बात कर रहा है, हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो देखिए धातु जो होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, आवर्त सारणी में लेफ्ट हैंड साइड पर मिलते हैं, ठीक है। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड है और ये इसकी राइट हैंड साइड है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे क्या मिल रही है, अधातु मिल रही है। तो इस साइड धातु मिल रही है। धातु क्या कर रही है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या कर रही है, अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर रही है। तो ये क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रही है। और क्या बना रही है, इनकी परमाणु त्रिज्या कैसी हो जाएगी, जब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगी तो क्या होगा, m से -1 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, m+ बनेगा। और जब माइनस इलेक्ट्रॉन का माइनस होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तब क्या होगा, आकार इसका छोटा हो जाएगा। इसलिए ये बोला है धातु की आयनिक त्रिज्या, इस धातु क्या बनाएगा, पॉजिटिव आयन बनाएगा। और इसकी आयनिक त्रिज्या कैसी होगी, सामान्य परमाणु की त्रिज्या से
कम होगी। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बाकी के स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। अधातु कौन सी है? ये है। अधातु क्या करती है? सामान्यतः इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती हैं और ऋणायन बनाती हैं। तो ऋणायन का आकार कैसा होगा? ज्यादा होगा। तो अधातु की परमाणु त्रिज्या, इसने बोला है परमाणु त्रिज्या आयनिक त्रिज्या से सामान्यतः अधिक होती है। नहीं, आयनिक त्रिज्या, ये आयनिक फॉर्म कौन सी बना रहा है? ऋणायन फॉर्म कर रहा है। ऋणायन फॉर्म करने की वजह से इसकी आयनिक त्रिज्या कैसी होती है? अधिक होती है। धातु की आयनिक त्रिज्या परमाणु त्रिज्या के लगभग बराबर होती है। ये भी नहीं होगा। धातु की आयनिक त्रिज्या परमाणु त्रिज्या से बड़ी होती है। नहीं भाई, ये धनायन बनाता है, इसीलिए इसकी छोटी होती है, कम होती है। चलिए, निम्न में से किस समूह में उपधातु पाई जाती हैं? अब देखिए, जो हमारी यहाँ तो इस साइड तो क्या मिल रही थी? आवर्त सारणी में धातुएं मिल रही थी। ये तो अपन को क्लियर ही है। ये हमारा डी ब्लॉक था। तो यहाँ से स्टार्ट हो रही थी अपनी कौन? उपधातु। तो देखिए यहाँ पर बोरोन से स्टार्ट हो रही थी। तो सबसे ज्यादा जो मिलेंगी वो कहाँ मिलेंगी? 6A आवर्त के तत्वों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसका आयनन विभव सबसे कम होता है? अब देखिए, इसमें सबसे कम आयनन विभव किसका है? तो आयनन विभव को समझते हैं कि सबसे पहले कि आयनन विभव क्या है। तो आयनन विभव वह होता है जैसे कोई हमारा परमाणु है, उसकी गैसीय अवस्था से उसके बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसको क्या बोलते हैं? आयनन विभव बोलते हैं। ठीक है, अब हम कैसे पता लगाएं इन सब में कि किसका आयनन विभव सबसे कम है? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी आवर्त सारणी के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा जो आयनन विभव का मान है वो क्या होता है? जनरली कम होता है लेफ्ट टू राइट जाने पे। ठीक है, आयनन विभव का मान ज्यादा होता है। ठीक है, कैसा होता है? ज्यादा होता है, क्योंकि जो हमारा आयनन विभव है वो त्रिज्या के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब क्या होता है? त्रिज्या घटती है, और त्रिज्या घटेगी तो आकार साइज छोटा होगा, और साइज छोटा होगा तो हमारा आयनन विभव का मान कैसा होगा? ज्यादा होगा। अब हमें ये तो पता चल गया कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनन विभव का मान कैसा होता है? ज्यादा होता है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन जनरली बात करते हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शंस भी होते हैं। क्या? अर्धपूरित विन्यास की स्टेबिलिटी कैसी होती है? ज्यादा होती है, या फिर पूर्ण पूरित विन्यास की भी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो अब इसमें देखते हैं हम कि किसका होगा। तो पहले हम इसका क्या निकालते हैं? पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए। नाइट्रोजन का क्या है? 1s2, 2s2 और 2p3। और 2p3 है तो p में कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो कि कैसा है? अर्धपूरित है। आधा ही तो फिल है, तो ये अर्धपूरित विन्यास है। अब ऑक्सीजन है, इसमें 1s2, 2s2 और 2p4, और इसका जो p होगा उसमें कैसे भरे होंगे? 1, 2, 3 और 4। अब इसमें फ्लोरीन में देखते हैं तो कैसा है? 1s2, 2s2, 2p5। ठीक है, 2p5 है तो इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5। और नियोन के अंदर कितने भरे हुए हैं? 1s2, 2s2 और 2p6। 6 है तो 6 इलेक्ट्रॉन फिल्ड है। ठीक है, तो ये तो हमारा अर्धपूरित है और ये पूर्णपूरित है। अर्धपूरित पूर्णपूरित की कंपैरिजन में कैसा होता है? कम स्टेबल होता है, कम आयनन विभव रखता है, क्योंकि पूर्णपूरित का विन्यास का ज्यादा स्थायित्व होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहां से यहां तक जाने में तो क्या हो रहा है? आयनन विभव का मान बढ़ रहा है, लेकिन हम यहां पर ऑक्सीजन की बात करते हैं और नाइट्रोजन की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये स्टेबिलिटी में जा रहा है। किस में जा रहा है? स्थायित्व में जा रहा है, इसीलिए इसका आयनन विभव का मान कैसा होता है? कम होता है। किससे? नाइट्रोजन से, और इन सब में कम है। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से आयनन विभव का कौन सा क्रम सही है? अब इसने आयनन विभव का क्रम पूछा है, तो देखिए पहले हम लिख लेते हैं बेरिलियम, बोरोन,
कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 1s2 और 2s2। ठीक है, ये कॉमा है भाई, है ना, मिनट, 1s2, ठीक है, ये कॉमा है, ठीक है, एक मिनट, 1s2 कॉमा। बोरोन का है 1s2, 2s2 और 2p1, ठीक है, इसका 2p2 और इसका 2p3 और इसका हमने देख ही लिया था 2p4। अब यहाँ पर s ऑर्बिटल से जितना, मतलब s ऑर्बिटल से निकालना क्या है, बहुत मुश्किल है इलेक्ट्रॉन का, s कंपेयर टू p। अब इसमें हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तब क्या हो रहा है, साइज कैसा हो रहा है, कम हो रहा है, तो आयनन विभव का मान कैसा होगा, बढ़ेगा, ठीक है, जो कि हम देख चुके हैं। अब यहाँ पर आयनन विभव का मान ज्यादा होना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है कि जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तब ये 2s2 में जा रहा है, मतलब ये फुल फिल्ड है, s ऑर्बिटल कैसा है, पूरा का पूरा फुल फिल्ड है, जो कि स्टेबल है। ये वाला ऑर्बिटल कैसा है, स्टेबल है। इसीलिए बोरोन का सबसे कम होता है, फिर बेरिलियम का, उसके बाद आता है किसका, कार्बन का, फिर वही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, जो कि हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। तो सबसे ज्यादा किसका हुआ, नाइट्रोजन का। किस में आ रहा है, ये अपने बी ऑप्शन के अंदर आ रहा है, देख लीजिए, बोरोन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो इस तरीके से हम आयनन विभव वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं और आवर्त सारणी के हम सारे क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हमने देखे 1 to लेके 15 क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम 15 to 30 क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।